हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सब जो भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन आ रही होगी उसको टाइमली बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसको स्टूडेंट अवेयर नहीं रहते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। यहाँ पर हम देखें तो इंडियन आर्मी की टेक्निकल जो रिक्रूटमेंट होती है या फिर एयरफोर्स की टेक्निकल या नेवी की जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी आप एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। उस पर्टिकुलर में कैसे करियर बना सकते हैं उसके ऊपर मैंने कई सारे जब भी रिक्रूटमेंट आए हैं आप लोगों के लिए कवर करे हैं। और आज का जो रिक्रूटमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी में 140th टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स जो है उसका अनाउंसमेंट हो गया है जनवरी 2025 के लिए। और यहाँ पर अगर हम देखें एलिजिबिलिटी, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए। एज लिमिट जो है आपकी 20 से 27 ईयर के बीच में होगी और ये कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2025 के हिसाब से। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे तो जो भी यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो सारे के सारे जो है वो भी मैं आपको कवर करूंगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है अपेयरिंग जो है वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उनको भी यहाँ पर अलाउड किया हुआ है। तो आप भी अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें इस फाइनल सेमेस्टर में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं तो उनको प्रोविजनली अलाउड होता है अपेयर करना एसएसबी में। बस आपका ये है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आपके 6 सेमेस्टर तक की आपकी जो कम्युलेटिव परसेंटेज है उसके बिहाफ पर आपको ये लोग कंसिडर करेंगे। यहाँ पर वैकेंसीज अगर हम देखें तो जो भी वैकेंसीज है सिविल में, जैसे सिविल में इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी में इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम जो है जैसे सिविल से सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से या बिल्डिंग इंजीनियरिंग से या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन से, इन सब किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपका यहाँ पर सिविल से रिलेटेड डिसिप्लिन से अगर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो आप फिल कर सकते हो। 7 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए भी वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में से किसी में भी आपका ग्रेजुएशन है या इसके इंटर रिलेटेड जो भी यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड किसी भी कोर्सेज से यहाँ पे एलिजिबल है तो आप यहाँ पर इस कोर्स में इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट में एलिजिबल हो जाएंगे। आप लोगों के लिए भी 7 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व्ड है। ऐसे ही अगर आप गाइज यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इन सब के जितने भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिसिप्लिन है उनके लिए 3 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व्ड है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए भी यहाँ पर 4 वैकेंसीज रिजर्व्ड है। तो आप भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर देखेगा तो ये जितनी भी वैकेंसी रिजर्व्ड है इसमें मैकेनिकल के बच्चों के लिए भी वैकेंसी रिजर्व्ड है। 7 वैकेंसीज आप लोगों के लिए रिजर्व्ड है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनकी जितनी भी टेक्निकल रिक्रूटमेंट होती है गाइज, ये एक साल में अगर आप देखोगे 3-4 बार इनके रिक्रूटमेंट आते हैं और कई बार आपको 200-300 नंबर की वैकेंसीज दिखती है, कई बार आपको 40-50 के आसपास दिखती है, बट वैकेंसीज रेगुलरली आती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सैलरी स्लैब वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। ये पीडीएफ जो है मैं आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर और भी आपको कई सारी जो अपडेट वगैरह है वो वहाँ पर मैं टाइमली बेसिस पे शेयर करता रहूँगा। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो अगली जो ब्रांच है जिनके लिए इन्होंने वैकेंसीज रखी है वो मिसलिनियस इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर अगर आपने फील्ड से इंजीनियरिंग कर रखी है तो 2 वैकेंसीज आपके लिए भी रिजर्व्ड है। टोटल हम देखें तो 30 वैकेंसीज आपके सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप टाइप ऑफ कमीशंस देखें तो गाइज इसमें आपको परमानेंट कमीशंस भी है, एंटीडेट सीनियरिटी भी है। तो गाइज यहाँ पे अगर आपकी शुरुआत जो होती है जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप लेफ्टिनेंट की यानी कि डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पर आप जाते हो। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 12 मंथ का रहता है। इसमें आपका जो कोस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहता है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही आपको यहाँ पर जो है वो आपको पूरा का पूरा चीजें मैनेज करती है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइज जब आप लेफ्टिनेंट पे जाते हो उसके बाद आप कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ तक आप पहुंच सकते हो। तो ये रैंक जो है वो आपका प्रमोशन होता रहता है। और अगर पे स्केल देखो तो लेफ्टिनेंट में आपको लेवल 10 का पे स्केल मिलता है 56,100 से लेके 1,77,500। और अगर आप कैप्टन के लिए देखोगे तो इसमें 61,300 से लेके 1,93,900 के आसपास आपको मिलता है। ऐसे ही फिर ये सैलरी स्लेब आपका अगर आप देखोगे तो लास्ट में 2,50,000 पर मंथ प्लस अलाउंसेज अलग हैं। तो ये इस लेवल का आपका सैलरी स्लेब बन जाता है। अगर आप मिलिट्री सर्विस पे देखेंगे तो मिलिट्री सर्विस पे जो है वो 15,500 पर मंथ आपका फिक्स रहता है। इसके अलावा फिक्स स्टाइपेंड फॉर क्रेडिट ट्रेनिंग जो है ये आपको ट्रेनिंग ड्यूरिंग द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग में आपको ये स्टाइपेंड मिलता है। तो गाइज
अगर आप जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे चले जाते हो, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसके अलावा आपको डिफेंस अलाउंसेज मिलते हैं। अगर आप देखो पैरा रिजर्व अलायंस, टेक्निकल अलायंस, अलायंस, कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो गाइस काफ़ी सारी आपके पास यूजफुल चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप हार्डशिप किसी ऐसी लोकेशन जिसमें हाई लोकेशंस पे आप जाके वहाँ पर मान लीजिए आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपको एक्स्ट्रा पे और मिलते हैं। जैसे सियाचिन पे गए तो 25,000 है, और ऐसे अलग अलग जो है उस हिसाब से आपको और एक्स्ट्रा पेमेंट और मिलता है अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में जाते हो। 20,000 पर मंथ का आपको यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर मिलता है यूनिफॉर्म का अलाउंसेस, राशन एंड ये भी सारी चीज़ें आपको मिलती है। और भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपको मिलते हैं 10 एंड अबाउ। अगर आप पे स्केल पे है तो 72,000 7200 के आसपास, और अदर पैलेसेस के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस कई सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है। नॉट ओनली वो बेसिक पे 56,000, इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेज वगैरह भी है। तो अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा रेंज में यहाँ पर मिल जाता है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, www.joinindianarmy.in पे जाना है। वहाँ पर nic.in पे विजिट करके ऑफिसर एंट्री अप्लाई पे क्लिक करके अप्लाई लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आप अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सारी की सारी जो डिटेल्स वगैरह है वो सारी डिटेल जब आप मेंशन करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर ये आप लोगों को शॉर्टलिस्टेड करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको शॉर्टलिस्टेड करते हैं बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन मार्क्स, और उसके बाद में फिर ये गाइज आपको वहां पर बुलाएंगे एसएसबी के लिए। फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू वगैरह वो सारी जो एसएसबी का प्रोसेस है वो होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और उसके बाद आप यहाँ पर गाइज पर अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कई सारी चीजें मिलती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो एसएसबी के इंटरव्यू में अगर आप जाते हो तो आपको एसी थर्ड टायर और का रेलवे या बस फेयर और ये सब भी मिलता है। मतलब ये भी आपको बेनिफिट्स है अगर आप वहां पर जो भी आपकी लोकेशन पे जाओगे। इसका 10 अप्रैल 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट इसका 9 मई 2024 रहने वाला है। तो इससे पहले आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपके और भी जो अपडेट वगैरह आएगी वो टाइमली बेसिस पर शेयर होती रहेगी। इससे रिलेटेड कोई भी जो पार्ट है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो वो टेलीग्राम कुलदीप सर _PW में पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ऐसे और वीडियो चाहिए अदर अपॉर्चुनिटीज के, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।